वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 26 मार्च 2024 और 26 मार्च से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गुलामी के शिकार लोगों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे 25 मार्च को। कब मनाया गया दोस्तों? 25 मार्च को। गुलामी के शिकार लोगों की याद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, हम 25 मार्च को मनाते हैं, ये आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट डे बात करते हैं मार्च मंथ के। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 6 मार्च को घाना स्वतंत्रता दिवस। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया। 11 मार्च को वर्ल्ड प्लम्बिंग डे मनाया गया। 12 मार्च को मॉरिशस दिवस मनाया गया। 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस और विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया गया। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया, यह आपको याद रखना है। 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस मनाया गया। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया गया, ये इम्पोर्टेंट है। और 16 मार्च का टीकाकरण दिवस इम्पोर्टेंट है। 19 मार्च को इंटरनेशनल क्लाइंट डे मनाया गया। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस, विश्व प्रसन्नता दिवस और विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। इसमें विश्व गौरैया दिवस इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। चलिए 21 मार्च की बात करें तो 21 मार्च को विश्व कविता दिवस और विश्व वानिकी दिवस मनाया गया। 22 मार्च को बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व जल दिवस और बिहार का स्थापना दिवस मनाया गया। 23 मार्च भी इम्पोर्टेंट है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। और 23 मार्च को ही शहीद दिवस, सत्य के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग या टीबी दिवस मनाते हैं। इसका थीम क्या था? तो वी कैन एंड टीबी, ये आपको याद रखना है। तो इम्पोर्टेंट हमने मार्च मंथ के सारे डे देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। हाल ही में किस राज्य में डोल पूर्णिमा का उत्सव मनाया गया? तो डोल पूर्णिमा का उत्सव किस राज्य में मनाया गया? पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में दोस्तों? पश्चिम बंगाल में मनाया गया। पश्चिम बंगाल की बात करें, राजधानी क्या है? कोलकाता। CM कौन है? आनंदीबेन, माफ़ी चाहते हैं, CM है ममता बनर्जी। कौन है? श्रीमती ममता बनर्जी CM है। गवर्नर हैं CV आनंद बोस। चलिए बात करते हैं। पश्चिम बंगाल ने 1 वैशाख को अपना राज्य दिवस और बांग्लार माटी बांग्लार जल को राजकीय गीत घोषित किया है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन शहर, जलपाईगुड़ी जिले के काला नूनिया चावल और कादियाल साड़ी को GI टैग मिला है। 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कोलकाता में हुआ है। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सौरभ गांगुली। शांति निकेतन को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया, यह आपको याद रखना है। पश्चिम बंगाल ने 15 अप्रैल को 1 वैशाख मनाने का निर्णय लिया है। बात करते हैं, कोलकाता शहर ने एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम अपनाया है, ये आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों, आपको सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। नए क्वेश्चन में बात करते हैं। हाल ही में विद्युत मंत्रालय द्वारा किसे मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया? तो राइट आंसर बताएंगे ग्रिड इंडिया लिमिटेड, है ना। ग्रिड इंडिया लिमिटेड को विद्युत मंत्रालय द्वारा मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है, ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ ग्याल तसुएन जेतसुन पेमा वांगचुंग मदर एंड चाइल्ड्स हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया? तो राइट आंसर बताएंगे भूटान में। कहाँ पे किया गया है? भूटान में उद्घाटन किया गया है। भूटान की राजधानी थिम्पू में, है ना। अब भूटान की बात करें, राजधानी है थिम्पू, मुद्रा है नगल रत्तू और प्रधानमंत्री कौन है? तो लोटे तसेरे। कौन है? लोटे तसेरे। बात करते हैं भूटान की। सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश भूटान बना है। भूटान ने अपने सभी नागरिकों के लिए स्वयं संप्रभु
राष्ट्रीय डिजिटल आईडी की शुरुआत की। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में भूटान शीर्ष पर रहा है। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में बात करते हैं, हाल ही में एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 24 कहाँ संपन्न हुई? तो ये संपन्न हुई दोस्तों विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। अब आप सभी जानते हैं ये किसके मध्य हुई है? भारत और अमेरिका के मध्य। तो भारत और अमेरिका के मध्य कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास और टाइगर ट्रम्प 2000 मतलब टाइगर ट्रम्प 24, ये अमेरिका और भारत के मध्य एक्सरसाइज होती हैं। ये आपको याद रखना है। नया क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौते के हिस्से के रूप में किस देश ने भारत में $100 बिलियन का आधा निवेश करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर बताएंगे नॉर्वे। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का नॉर्वे। अब नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। नॉर्वे की मुद्रा क्या है? नॉर्वेगियन क्रोना। पीएम कौन है नॉर्वे के? जोनास कनर स्टोर। कौन है? जोनास कनर स्टोर। चलिए बात करते हैं नए क्वेश्चन में। नया क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 2 दिवसीय रंग बरसाव प्रतियोगिता शुरू हुई है? तो राइट आंसर बताएंगे बेगूसराय। बेगूसराय में, बिहार का एक स्थान है बेगूसराय। यहाँ पे दोस्तों 2 दिवसीय रंग बरसाव प्रतियोगिता शुरू हुई है। बेगूसराय से कुछ याद नहीं आता? बेगूसराय दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है ना, ये 2024 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है बेगूसराय, जो कि भारत में है। चलिए बात करते हैं नए क्वेश्चन में, हाल ही में भारत के प्रसिद्ध अमूल ताज़ा मिल्क को किस देश में लॉन्च किया जाएगा? तो राइट आंसर बताएंगे अमेरिका में। कहाँ पे दोस्तों? अमेरिका में लॉन्च किया जाएगा। अमेरिका में रह रहे भारतीय को दोस्तों ये अमूल ताज़ा मिल्क मिलेगा। इसके लिए अमेरिका में इसे लॉन्च किया गया है, ये आपको याद रखना है। अमेरिका की बात करें, अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई मेघालय में हुआ है। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर रहा। और भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया गया। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में बात करते हैं, हाल ही में S&P ग्लोबल ने FY25 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो राइट आंसर बताएंगे 6.8%। कितने दोस्तों? 6.8%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नए क्वेश्चन में बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने किस बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो DCB बैंक। कौन सी बैंक? DCB बैंक पर दोस्तों मौद्रिक जुर्माना लगाया है। अब कितना जुर्माना लगाया है? तो 63,60,000। कितना? 63,60,000 का जुर्माना लगाया है। यह आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं, 63,60,000 का जुर्माना लगाया है। DCB बैंक की स्थापना कब हुई? 1930 में। कब हुई? 1930 में। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। ये आपको याद रखना है। 1930 में इसकी स्थापना हुई है, मुख्यालय मुंबई में है। और इसके MD कौन है? तो प्रवीण अचितम कुटी। कौन है? प्रवीण अचितम कुटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, हाल ही में पेप्सी को किस देश में अपने परिचालन का विस्तार करने के लिए $400 मिलियन का निवेश कर रही है? तो राइट आंसर बताएंगे, हाल ही में पेप्सी को किस देश में अपने परिचालन का विस्तार करने के लिए $400 मिलियन का निवेश कर रही है? तो राइट आंसर है वियतनाम। वियतनाम में $400 मिलियन का निवेश कर रही है पेप्सिको कंपनी। अब बात करते हैं वियतनाम की। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। मुद्रा क्या है? वियतनामी डोंग। प्राइम मिनिस्टर कौन है? फाम मिंग चिन। कौन है? फाम मिंग चिन। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पहचानी गई गहरे समुद्र की आइसोपॉड का नाम इसरो के नाम पर रखा गया है? ये है दोस्तों एक मछली है जो गहरे समुद्र के गहराई में पाई जाती है और इसकी खोज हुई है। और किसके नाम पर रखा गया है? तो इसरो के नाम पर रखा गया है। ये कहाँ पे खोजी गई है? तो केरल राज्य में खोजी गई है। अब बात करते हैं केरल। केरल की राजधानी क्या है? तो केरल की राजधानी है दोस्तों तिरुवनंतपुरम। केरल के CM कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है?
तो केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। बात करते हैं केरल की। केरल सरकार ने एक नई ई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा केरल में लॉन्च की गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया। केरल में पारूमला पेरुनल उत्सव मनाया गया। इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। नए क्वेश्चन में बात करते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश की सीमा पर IDD एंड IS सिस्टम तैनात किया है? तो राइट आंसर बताएंगे, चीन और भारत की सीमा पर तैनात किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चीन की बात करें, चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन के प्रेसिडेंट कौन है? राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। मुद्रा क्या है दोस्तों चीन की? तो रेनमिनबी और युआन। चलिए बात करते हैं चीन के बारे में। अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्विनलिंग स्टेशन का उद्घाटन या अनावरण किया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिणी चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है। यह आपको याद रखना है। चीन ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। चीन ने डोंग जुन को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। इतने आपको फैक्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डोला होली समारोह का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया? देखिए, डोला होली समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है ओडिशा में। कहाँ किया गया है दोस्तों? ओडिशा में। ये आपको याद रखना है। ओडिशा की बात करें, राजधानी है भुवनेश्वर, CM है नवीन पटनायक और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है दोस्तों रघुवर दास। कौन है? रघुवर दास। बात करते हैं, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने ओडिशा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। ओडिशा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है। ओडिशा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। ओडिशा के रेड आंट चटनी, काई चटनी बोलते हैं स्थानीय भाषा में, उसको GI टैग मिला है। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जल संसाधन नियंत्रण पट्ट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो जल संसाधन नियंत्रण पट्ट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो राजस्थान बना है। कौन सा बना है? राजस्थान बना है। अब राजस्थान की बात करें, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। CM कौन है? तो CM है दोस्तों भजनलाल शर्मा। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र। राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ है। राजस्थान में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सुधांश पंत को नियुक्त किया गया है। राजस्थान DGP का अतिरिक्त प्रभार उत्कल रंजन ने संभाला है। ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति हुई है। तो इतने सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर के क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।